सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब अपने घर पर सेफ हैं, सुरक्षित हैं। बी सेफ फ्रॉम कोरोना। अपने हाथों को सैनिटाइज लगातार करते रहिए। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो आपको आई होप पसंद आएगा। डेली लाइफ में हम लोगों को ये चीज दिखती है लेकिन कभी भी हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं। ये जो कंसेप्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपको, ये ना ही केवल एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आप कह सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में आई थिंक ये एसएससी सीजीएल में, स्टेनोग्राफर में, एलडीसी में, डीईओ में, इनफैक्ट आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन से भी पूछा जा चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है जो छोटे बच्चों से लेकर हर एक को जानना बहुत जरूरी है। आपको आपके स्क्रीन पे, बोर्ड पे दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। एक आपको दिख रहा है मनी और एक आपको दिख रहा है रुपी। मैं आपको दोनों से ही रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं मनी या रकम किसी के पास कितनी है, तो आप कहते हैं कि बहुत है या बहुत कम है। इसको हम लोग गिन नहीं सकते। कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास 4 रकम है तो मेरे पास 10,000 रकम है, गलत। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि मनी जो वर्ड है, मनी इज एन अनकाउंटेबल वर्ड, यानी कि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं उनका हम लोग प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, यानी कि उनका हम लोग मनी भी नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाता है। लेकिन रुपये के बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर आपके पास कितने रुपए हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे पास 5 रुपए हैं या मेरे पास 10 रुपए हैं। तो हम लोग रुपये को, जो वर्ड होता है जिसको हिंदी में रुपया बोलते हैं, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। हमें मालूम होता है कि किसके पास कितना है, इसकी क्वांटिटी को हम लोग गिन सकते हैं। सपोज करिए कि अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का है तो आप देखेंगे उसके ऊपर ये लिखा होगा 1 रुपी। लेकिन अगर आपके पास एक 2 रुपए का सिक्का है, अगर आपके पास है तो आप उसको निकाल के चेक करिए, 2 रुपए का सिक्का है। और चूंकि रुपी वर्ड काउंटेबल है, रुपी वर्ड को हम लोग गिन सकते हैं, तो एक से ज्यादा होने पर उसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा 2 रुपीज, या 5 होता तो 5 रुपीज, 10 होता तो 10 रुपीज। कहने का मतलब ये है कि रुपी वर्ड जो है वो वर्ड काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, इसीलिए उनका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। आप कहेंगे सर प्रूफ करके बताइए, हमें समझ में नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको एक एक करके, आपके पास भी नोट होगा, मैं जब तक ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको, जब तक आपको बता रहा हूं, आपके पास भी कुछ नोट्स होंगे, आप उनको निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये 5 रुपीज का नोट है। आप देखिए इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, 5 रुपीज, लास्ट में एस लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए, आपके पास होगा। दूसरा, मेरे पास 10 का नोट है, आप चेक करिए, ये 10 का नोट है मेरे पास, चेक करिए, 10 रुपीज लिखा हुआ है, रुपीज ही लिखा होगा, रुपी नहीं लिखा होगा क्योंकि 1 से ज्यादा है। इसी तरीके से मेरे पास 20 रुपए का नोट है, तो 20 रुपीज लिखा हुआ है। आप आई होप आप सबको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है आपके पास खुद नोट होगा, आप चेक कर लीजिएगा, वो होगा। उसी तरीके से मेरे पास 50 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है एंड 500 का। आप सभी पे देख सकते हैं एस ही लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा, आप चेक कर लीजिए, सभी के नोट पे एस ही लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे बड़े शब्दों में लिखा हुआ है 500 रुपीज, यहाँ पर 200 रुपीज।
तो ये तो बड़ा सिंपल सा था, जाहिर सी बात है अब आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे कि अगर रुपी एक से ज्यादा है तो उसके लास्ट में एस लगाया जाए। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और यही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट अभी आपके सामने वो 4 सेंटेंसेस में लिखूंगा, आपको बताना है कि वो उनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं। तो जरा आते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिवीजन करा दूं। आपको मनी वर्ड काउंट नहीं कर सकते हैं तो मनीज नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि आई हैव मच मनीज, गलत हो जाता है। लेकिन आई हैव मेनी रुपीज सही है। 5 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज, 500 रुपीज, 2000 रुपीज, 50,000 रुपीज ही होगा। लेकिन जरा 4 सेंटेंसेस में लिख रहा हूं, आप मुझे ये बता दीजिएगा कि इनमें से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, फिर मैं कंसेप्ट पे आऊंगा। सबसे पहला सेंटेंस लिखा, आई हैव अ 100 रुपीज नोट। दूसरा सेंटेंस, आई हैव अ 100 रुपीज नोट। ये दूसरा सेंटेंस। आपके दिमाग में कौन सा आंसर चल रहा है शायद मुझे मालूम है, इसीलिए आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं लिखता हूं सेंटेंस नंबर 3 एंड सेंटेंस नंबर 4, जो शायद आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दे या फिर हो सकता है उसको क्लियर भी कर दे। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, तीसरा सेंटेंस, आई हैव 2, मैंने नोटों की संख्या बढ़ा दी। मैं फिर से लिख देता हूं, आई हैव 2 100 रुपी नोट्स, या फिर आई हैव 2 100 रुपीज नोट्स। ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप देख लीजिए। अब हो ये सकता है कि पहले और दूसरे में से कोई एक सही है, कोई एक गलत है, तीसरे और चौथे में से कोई एक सही है और कोई एक गलत है। यानी दिखने वाले 4 सेंटेंसेस में 2 सेंटेंस सही है, 2 सेंटेंस गलत है। आप सोच के देखिए कि कौन सा, आप अपना माइंड यूज करिए कि कौन सा कंसेप्ट इसमें सही हो सकता है। फिलहाल जो मैंने बताया, वॉट एवर आई टॉट यू, उसके अकॉर्डिंग आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि सर सेकेंड वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई हैव अ 100 रुपीज नोट, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, आप ये कह सकते हैं। सपोज करिए कैसे, मेरे पास ये 100 रुपए का नोट है, सेम वही लिखा हुआ है, मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है। तो देखिए अगर मेरे पास 100 रुपए का नोट है लेकिन फिर भी उस नोट पे यही लिखा हुआ है आई हैव, ये देखिए चेक करिए 100 रुपीज ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका सेकंड वाला सही होना चाहिए था। और दूसरे वाले में मैंने नोटों की संख्या बढ़ा दी, मैंने नोटों की संख्या कर दी थी 2, मैंने नोटों की संख्या कर दी मैंने 2, लेकिन तब भी आप देखिएगा नोटों की संख्या बढ़ाने के बाद भी रुपीज ही लिखा हुआ है। आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसको। तो उसके हिसाब से आप कहेंगे सर या 4th वाला बिल्कुल सही है। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर मेरे दिमाग में कुछ एक थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, सर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पहले वाला सही लग रहा है क्योंकि नोट केवल एक ही है और यहाँ पर चौथा वाला सही लग रहा है। अलग अलग परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस आपको लगना लगेगा और अब कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन अब पड़ जाएगा कि अब होगा क्या, क्योंकि सर ने जो बताया है
सर के हिसाब से सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 4 वर करेक्ट, लेकिन यहां पर मैं गलत हूं कि मेरे दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। आप कहेंगे कैसे गलत है सर, नोट तो आपके सामने है, आपके सामने ये नोट है, आपके सामने हाथ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 500 रुपीज लिखा हुआ है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सेकेंड और फोर्थ सेंटेंस गलत है। तो मैं ये कंसेप्ट को बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ही आप ध्यान से सुनिएगा। ये कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ पुटिंग टू नाउन्स टुगेदर। दो नाउन्स को एक साथ हम लोग जब रखते हैं तो वो क्या कंसेप्ट कहलाता है। जरा मैं नोटों को बार बार दिखाना चाहूंगा। ये नोट में आप चेक करिए, कहीं भी रुपीस के बाद नोट लिखा हुआ है? नहीं। चेक करिए, कहीं भी रुपीस के बाद नोट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या मामला है, हमारे हाथ में जो भी नोट था उसके हाथ में या उसके लास्ट में नोट नहीं लिखा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंसेप्ट जो होता है इट इज नोन एज पुटिंग टू नाउन्स टुगेदर। बहुत लोग इसको कार्डिनल ऑर्डिनल वर्ड से इसको जोड़ेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है पहचानने का कि दो नाउन्स जब एक साथ आते हैं, when two nouns come together, देखिएगा नोट भी एक तरीके का नाउन है और काउंटेबल नाउन ही है, उसको काउंट कर सकते हैं हम। और हम लोग को मालूम है कि रुपी भी नाउन है, अभी तक फिलहाल हम लोगों ने यही पढ़ा। तो रूल क्या होता है, दो नाउन्स आपस में एक दूसरे से करते हैं नफरत, कभी नहीं चाहेंगे कि दो नाउन्स एक साथ आए। सबसे पहले तो ये चाहेंगे ही नहीं, दे विल नॉट वांट टू कम टुगेदर, एंड दैट टू वो ये भी नहीं चाहेंगे कि दोनों को ही नाउन्स कहलाया जाए। तो होता क्या है कि जब दो नाउन्स एक साथ चले आते हैं तो जो फर्स्ट वाला नाउन होता है वो ऑटोमेटिकली बताने लगता है कि इसके बाद वाला नाउन है कैसा। ये नोट कैसा है, ये नोट 100 रुपये का है, ये नोट कैसा है 100 का है। तो इसीलिए जब दो नाउन्स एक साथ आ जाते हैं, ये देखिए when two nouns come together, the first noun starts behaving as an adjective, वो उसको क्वालिफाई करने लगता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है a word which qualifies a noun, और एडजेक्टिव जान लेते हैं कौन से फॉर्म में होता है, बताइए आप ये कौन सा सही है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल सही है या शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल सही है। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल सही है। ही इज अ हैंडसम बॉय या ही इज अ हैंडसम बॉय, तो आप कहेंगे सर ही इज अ हैंडसम बॉय। इट इज अ बिग क्लासरूम, बिग एडजेक्टिव सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया गया है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब दो नाउन्स एक साथ आते हैं तो पहला वाला नाउन हमेशा एडजेक्टिव में बदल जाता है, और हम सब जानते हैं कि एडजेक्टिव को किस फॉर्म में रखा जाता है। एडजेक्टिव को हमेशा रखा जाता है सिंगुलर फॉर्म में। इसीलिए कौन सा सही होगा, देखिए आई हैव अ 100 रुपी नोट, तो नोट है नाउन है, तो उसके पहले वाला वर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, एंड इट विल बी केप्ट इन सिंगुलर फॉर्म। तो इसलिए फर्स्ट वाला सही है। सेकेंड वाला नलिफाई हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि नोट जो नाउन है उसके पहले रुपीस लिखा हुआ है, और रुपीस जो है प्लूरल में लिखा हुआ है, तो नाउन की तरह प्रेजेंट कर रहा है, इसको एडजेक्टिव की तरह करना चाहिए था, इसीलिए ये हो जाता है आपका गलत। आप नीचे वाले में जो आप देख सकते हैं आई हैव टू, भले ही नोट मेरे पास कितने सारे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क लास्ट के दो वर्ड से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल और दिखा सकता हूं कि अब आप ही बताइएगा इसका आंसर।
शी इज अ गर्ल स्टूडेंट या शी इज अ गर्ल्स स्टूडेंट। अब आप समझ चुके हैं कि दो नाउन है, स्टूडेंट और गर्ल। तो जाहिर सी बात है कि लास्ट वाला नाउन होगा और उसके पहले वाला एडजेक्टिव होगा, इसलिए कौन सा चेंज होगा, वाला चेंज होगा, ये गलत हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर जितने भी मेरे पास नोट्स थे, अगर इनके लास्ट में नोट रहा होता तो ये रुपी हो गया होता। ध्यान रखिएगा, अगर नोट रहा होता तो ये रुपी हो गया होता। तो आई होप ये एक इंटरेस्टिंग आपको समझ में आया हो जो टॉपिक था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।